राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले अजमेर के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज से 903 साल पहले अजमेर की स्थापना की गई थी। अजमेर के स्थापना दिवस को शुक्रवार को ऐतिहासिक अजमेर के संग्रहालय में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। अजमेर की स्थापना को 9 सदियां बीत गई। इस दौरान अजमेर में बहुत कुछ बदल गया। शहरवासियों को तो याद तक नहीं कि अजमेर की स्थापना हुई कब थी। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से इंटक ने अजमेर के स्थापना दिवस को मनाने का फैसला किया। शुक्रवार को अजमेर के ऐतिहासिक किले में अजमेर के गौरवशाली अतीत की यादों को समेटे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंटेक के प्रयासों से कुछ ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रहकर्ताओं ने अपने संग्रह इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी का शुभारंभ अजमेर एसपी महेंद्र चौधरी ने किया। स्थापना दिवस पर आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं अजमेर के समृद्ध इतिहास, समृद्ध परंपराओं और यहाँ के समृद्ध विचारधारा से ओतप्रोत और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स इन सब से जुड़ा और उनके साथ शामिल हुआ। अजमेर की परंपराओं को मैंने समझा, अजमेर के बहुत ही समृद्ध इतिहास को मैंने जाना। इंटक के अध्यक्ष महेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार अजमेर की स्थापना के दिन की तलाश कोई आसान नहीं थी। बस इतना पता था कि वर्ष प्रतिपदा के दिन चौहान वंश के शासक ने अजमेर की स्थापना की। इसी आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों को खंगाला गया और पता किया कि अजमेर की स्थापना कब हुई। अजमेर जो पहले अजमेरू के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना के आज 903 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर इंटेक अजमेर चैप्टर और राजकीय संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में पूरा महत्व की वस्तुओं का या प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका डीआईजी श्रीमान महेंद्र सिंह जी चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें हिम्मत सिंह, राजेश कश्यप, अनिल जैन और दीपक शर्मा इनकी जो पुरामहत्व की वस्तुएं, चित्र के डाक टिकट है, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ प्रदर्शित किए गए और उनको देख के पुरानी जो अपना विरासत है, धरोहर है, वो एक तरह से उजागर होती है और पुराने क्या स्थिति थी उसकी जानकारी होती है। ये बहुत जरूरी है वर्तमान में अपना पूर्व को जानने के लिए। अजमेर के इतिहास को संजोने वाले हिम्मत सिंह और राजेश कश्यप ने पहली बार किले में आयोजित प्रदर्शनी में अपने संग्रह प्रदर्शित किए। इन संग्रहों में ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों के साथ ही तत्कालीन राजा महाराजाओं के वास्तविक फोटो और दैनिक जीवन में काम में आने वाले सामान प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। सौ से 150 साल तक की पुरानी चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर पेश कर रखी है, जिसमें पुराने कुछ बर्तन हैं, कुछ धातुओं के कुछ लॉक हैं, कुछ स्टैम्प्स हैं, कुछ डाक टिकट हैं, कुछ नोट हैं, कुछ मेडल्स हैं और ये सभी जितने भी हैं करीब 100 से 150 साल पुराने हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये सिक्के करीब 250 साल, 300 साल, 400 साल तक के पुराने सिक्के हैं, मुगल काल के हैं, ब्रिटिश टाइम के सिक्के हैं, कुछ हमारे बड़े जो राजा महाराजाओं के सिक्के हैं। यहाँ ऐतिहासिक सिक्के ऐसे भी हैं जो आज तक किसी ने देखे नहीं हैं, जिसमें 1 रुपये का ऐसा अंडाकार सिक्का है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय में जब विभाजन हुआ था, उन नोटों के ऊपर पाकिस्तान ने सील स्टैंप लगा करके अपने देश के अंदर वो नोट जारी करे थे, वो नोट चलाए थे उन्होंने वहाँ पर। अजमेर स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके लिए 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हिम्मत सिंह जी और राजेश कश्यप जी ने जो एग्जीबिशन लगाई है उसमें पूरा सामग्री को और पुराने फोटोग्राफ्स जो यहाँ की धरोहर है हमारे अजमेर की, उनको यहाँ पे जो बहुत पुरानी है प्रदर्शित किया है, जिससे कि अजमेर के इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है और आम जनता को सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे है। हम चाहेंगे कि लोग आएँ और यहाँ से काफ़ी जानकारी लेकर के जाएँ। जो उनके स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो आएंगे तो उनको अपने भविष्य के लिए काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। विश्व रंगमंच दिवस और संस्था के 30वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर नाट्य वृंद और इंटक अजमेर चैप्टर की ओर से गुरुवार शाम बारादरी पर उमेश कुमार चौरसिया द्वारा लिखित और निर्देशित नुक्कड़ नाटक जिम्मेदार कौन का प्रदर्शन किया गया। नाटक के द्वारा बारादरी पर घूमने आए शहरवासियों और पर्यटकों को यह एहसास कराया कि वे ताजी हवा में अपनी सेहत बनाने और यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं और बदले में यहाँ कचरा, गंदगी और बदबू छोड़ जाते हैं। अजमेर के गौरव का बखान करने वाले गीत अजमेर पे हमको नाज है से शुरू हुए नाटक के हास्य व्यंग्यपूर्ण रोचक संवादों और कलाकारों के आकर्षक अभिनय ने दर्शकों को संदेश दिया कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही इस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक धरोहरों को साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। नाटक में अंकित शांडिल्य, मुग्धा पांडे, निर्मल सहवाल, हर्षुल मेहरा, पावनी पांडे और लखन चौरसिया ने अपने अभिनय की प्रस्तुति दी। आज विश्व रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या है और अजमेर स्थापना दिवस की भी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारी संस्था नाट्यवृंद का यह प्रयास है कि हम अजमेर की जो शान है, आना सागर झील और बारादरी, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, इसके बारे में बता सकें, इस इतिहास के बारे में बता सकें और साथ में ये जागरूकता ला सकें कि इस झील को साफ सुथरा रखना, बारादरी को साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। और इसी को लेकर के आज हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया है जिसका नाम है जिम्मेदार कौन।